नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोटी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोटी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. तीन युवकों ने सदर अस्पताल में जमकर मचाया उत्पात। डॉक्टर राजीव कुमार के साथ की बदसलूकी। बाद में होमगार्ड के जवान के अलावे पुलिस पदाधिकारियों से भी किया झगड़ा। सत्ताधारी दल का दिखाया खौफ। 2 युवकों को पकड़कर पुलिस ने भेजा जेल। ईद को लेकर पचंबा थाना में की गई शांति समिति की बैठक। विधि व्यवस्था पर हुई विस्तार से चर्चा। इधर नगर थाना में भी शांति समिति की बैठक कर ईद के नमाज के समय सारणी को किया गया जारी। साइबर सुरक्षा को लेकर गिरिडीह कॉलेज और आरके महिला कॉलेज में आयोजित हुआ सेमिनार। साइबर विद्यापीठ के संस्थापक बालाजी वेंकटेश ने छात्र छात्राओं को किया संबोधित। कॉलेज में शुरू होने वाले साइबर पाठ्यक्रम की दी पूरी जानकारी। बिंगाबाद के कर्माताड़ स्थित केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मनाया गया 10वां वार्षिक उत्सव। संस्थापक सदस्यों की भी रही उपस्थिति। आयोजित हुए कई तरह के कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का कस्तूरबा विद्यालय में हुआ उद्घाटन। 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को खिलाई गई अल्बेंडाजोल की दवा। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा समेत कई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह सदर अस्पताल में डॉक्टर राजीव कुमार के साथ गुरुवार को शहर के गद्दी मोहल्ला के 3 युवकों द्वारा धक्का मुक्की व बदसलूकी की गई। घटना को लेकर 2 युवकों को नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया गया कि घटना से पहले डॉक्टर राजीव कुमार ने तीनों आरोपी युवकों साकिब, फिरदौस और मोनू को समझा कर कहा कि अगर वो लोग इलाज के लिए आए हैं तो उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन 2 आरोपी युवक फिरदौस और साकिब ने सदर अस्पताल के सर्जन डॉक्टर राजीव से उलझ गए और उनके साथ धक्का मुक्की तक करने लगे। इतना ही नहीं, अस्पताल में तैनात होमगार्ड जवान जब तीनों युवकों को समझाने का प्रयास किया तो एक युवक फिरदौस ने होमगार्ड जवान का भी गिरेबान पकड़ लिया। इस दौरान घटना की जानकारी नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी को मिली तो वो भी पुलिस जवानों के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और तीनों युवकों साकिब, फिरदौस और मोनू को पहले समझाया। लेकिन थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के समझाने का कोई असर तीनों आरोपी युवकों पर कुछ भी नहीं हुआ और थाना प्रभारी के सामने ही फिरदौस और साकिब डॉक्टर राजीव को एसपी से झूठा शिकायत करने तक धमकी दे डाला। हालांकि तीनों आरोपी युवकों को जब थाना प्रभारी के निर्देश पर थाना ले जाने का आदेश हुआ तो तीनों आरोपी युवक सदर अस्पताल में पुलिस के साथ भी जबरदस्त ड्रामा करना शुरू कर दिया और एक जवान को भी धक्का मार दिया तो जवान भी नाली में गिरते गिरते बचा। इसके बाद नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी और पुलिस जवानों ने सख्ती बरती और तीनों युवकों को अलग अलग पुलिस गाड़ी में ले जाने के लिए जब उठाया गया तो आरोपी फिरदौस सदर अस्पताल परिसर में बीच जमीन पर लेट गया और थाना प्रभारी के साथ पुलिस जवानों को गाली देना शुरू कर दिया और खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि वो लोग उसे नहीं जानते, वो जेएमएम का समर्थक कार्यकर्ता है, एक कॉल करेगा तो खुद विधायक भी अभी आ जाएंगे। इसके बाद पुलिस जवानों ने बड़ी मुश्किल से ड्रामा कर रहे फिरदौस को उठाकर थाना की गाड़ी में बिठाया और तीनों को थाना ले गए।
बाद में फिरदौस और साकिब को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के दौरान दोनों युवकों ने सदर अस्पताल में पुलिस प्रशासन को खूब गाली गलौज किया। अभी थोड़ी देर पहले ओपीडी में एक मरीज आया था और यहाँ हमारे साथ स्टाफ के साथ और अब मेरे साथ वो धक्का मुक्की किया और रजिस्टर फाड़ दिया, उसने धमकी दी। कौन कौन थे सर, कहाँ के थे कुछ? ये तो रजिस्टर में क्या नाम है, ये गद्दी मोहल्ले का था। दो लोग क्या थे। हुआ था, क्या कुछ दिक्कत? नहीं, वो इलाज कराने आए थे, उनसे पिताजी का नाम पूछा गया, उसी में थोड़ा गुस्सा हो गया और सबसे फिर अच्छा, इलाज कराने आए थे। कितने लड़के थे वो लोग? एक ही था, उनका इलाज कर दिया गया है, एक्सरे हो गया, बाकी हमने थाना में खबर कर दिया था। तो हंगामा पूरा हुआ। चंबा थाना परिसर में आगामी ईद त्योहार को लेकर गुरुवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी 1 संजय राणा ने की। इस दौरान समाज के प्रबुद्ध लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन ईद त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी शांति सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की बात कही। वहीं प्रशासन को भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान डीएसपी संजय राणा ने ईद त्योहार की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी परेशानी हो तो पुलिस को सूचित करे। डीएसपी श्री राणा ने बताया कि अधिक भीड़ वाली जगहों पर काफी संख्या में पुलिस की तैनाती की जाएगी। खास करके चौक चौराहों और पचम्बा के हटिया रोड में पुलिस की पैनी नजर बनी हुई रहेगी। पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने भी शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की बात कही। मौके पर इंस्पेक्टर विनय राम आदि पुलिस जवान मौजूद थे। इस बैठक का संचालन तेलोडी मुखिया सबीर आलम ने किया। बैठक में मुख्य रूप से इंस्पेक्टर विनय राम, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, समाज सेवी इस्तियाक उर्फ लालो, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी, सिकदाजी मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, समाज सेवी चांद रशीद और कई बुद्धिजीवी गणमान्य लोग मौजूद थे। ईद की बधाई देना चाहता हूँ और पचम्बा वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये ईद शांतिपूर्ण माहौल में बने और आज की बैठक में सभी लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाने का आश्वासन दिया और किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि होती है तो ये लोग प्रशासन को हेल्प करने को इन लोगों ने काफ़ी बताया कि हम लोग प्रशासन को हेल्प करेंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्था है कि जितने भी जहाँ जहाँ भीड़ काफ़ी लगती है वहाँ हमारा पुलिस फोर्स रहेगा और जो भी सेवाएं पुलिस के द्वारा दी जाती हैं वो दी जाती है। कुछ खास दिशा निर्देश भी दिया गया है? हर एक चौक चौराहों में विशेष करके पचम्बा जो रोड है, हटिया रोड जो है, वहाँ पर हम लोग विशेष निगरानी रखते हैं। नगर थाना में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें विधि व्यवस्था के साथ साथ ईद के नमाज के समय शादी पर भी चर्चा की गई। मौके पर एसडीओ विशाल विठल को डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, ट्रैफिक थाना प्रभारी प्रेम रंजन उराव समेत कई पदाधिकारी और साथ ही कई वार्ड पार्षदों की उपस्थिति रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से ईद को लेकर कोई समस्या न हो, इसी पर विमर्श हुआ। बताया गया कि सभी मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज का समय शानी अलग अलग रहेगा। बताया गया कि भंडारीडीह में सुबह 8:15 को, जी हाँ में 7 बजे, लाइन मस्जिद में 7:30, नई मस्जिद में 8:10, कुट्टी बाजार में 8:30, भंडारीडीह दरगाह में 8:45, दर्जी मोहल्ला में 9:30, बरवाडी में 9 बजे नमाज अदा की जाएगी। दिनांक 21 अप्रैल को जो ईद का त्यौहार मनाया जाएगा उसके संदर्भ में आज शांति समिति की बैठक नगर थाने में आहूत की गई थी गिरिडीह में। मुख्य रूप से जितने भी हमारे प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर उपस्थित थे और जो भी जन सामान्य से उपस्थित थे उनके द्वारा जो भी सजेशन दिए गए थे, खासतौर पे ट्रैफिक डाइवर्जन्स को लेकर जो भी असेसमेंट किया गया है, साथ ही साथ जहाँ पर संवेदनशील स्थल है उन सभी की जानकारी प्राप्त की गई और ताकि एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट वहाँ पर रहे। और क्योंकि जो
जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा अभी हीट वेव कंडीशंस हैं, उसको लेकर भी सभी लोगों को अवगत करा दिया गया है कि सभी लोग प्रिकॉशन लेते हुए इन सभी कार्यक्रमों में शामिल हों। और जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया गया। जिला प्रशासन की ओर से सभी एडिक्वेट मैन पावर को डिप्लॉय किया जाएगा ताकि लॉ एंड ऑर्डर को संधारित किया जाए और ये फेस्टिवल 21 तारीख को बहुत ही शांतिपूर्वक और पूरे फेस्टिविटी के साथ कंक्लूड हो जाए। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में गुरुवार को साइबर अपराध पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में साइबर विद्यापीठ देवघर के संस्थापक बालाजी वेंकटेश मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय व करीब करीब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर ठगी बढ़ता जा रहा है। काफी संख्या में लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर करने वाले बिना आपके OTP जाने भी आपके बैंक अकाउंट से पैसों की निकासी कर सकता है। उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों से इस मामले में काफी इजाफा हुआ है। बताया गया कि 6 माह में 40,000 करोड़ साइबर ठगी हुआ है। बालाजी वेंकटेश ने बताया कि साइबर ठगी से बचने को लेकर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम में नए स्नातक के विद्यार्थियों को इस संबंध में एक कोर्स की पढ़ाई करनी है। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर हो रहे साइबर अपराध पर नियंत्रण करना है। इस पढ़ाई के माध्यम से छात्र छात्राओं द्वारा साइबर ठगी से कैसे बचा जाए उस दिशा में जागरूक करेंगे। उन्होंने छात्र छात्राओं से सजग रहने और किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई डिटेल नहीं बताने को कहा। इस बाबत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी ने बताया कि नई शिक्षा नीति अंतर्गत पाठ्यक्रम में सेमेस्टर 2 में विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल कोर्स के रूप में साइबर डिफेंस कोर्स आरंभ किया गया है। इसकी जिम्मेवारी साइबर विद्यापीठ देवघर नामक राष्ट्रीय संस्था को दी गई है। उन्होंने बताया कि इस संस्थान के संस्थापक बालाजी वेंकटेश मूल रूप से गिरिडीह निवासी और इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं। प्राचार्य ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर मामलों को लेकर कई सर्च किए हुए हैं, जिसको आज उन्होंने हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच बताने का काम किया। बताया कि नए पाठ्यक्रम में वोकेशनल के तौर पर साइबर डिफेंस कोर्स जो पढ़ना है वह IVS 1B पेपर के नाम से जाना जाएगा, जो सभी सेमेस्टर 2 विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी रहेगा। मौके पर डॉक्टर ममता वर्मा, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर MN सिंह, प्रोफेसर BS शेखर त्रिपाठी, डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर मिथिलेश कुमार, सुशील कुमार, डॉक्टर बलभद्र सिंह, डॉक्टर ओमकार चौधरी, पंकज प्रियदर्शी समेत शिक्षक शिक्षकेतर व विद्यार्थी उपस्थित रहे। जो हर्ष के साथ सूचित करना है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत के पाठ्यक्रम के अनुसार हमने वोकेशनल कोर्स में सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए साइबर डिफेंस कोर्स का आरंभ किया गया है, जिसकी जिम्मेवारी साइबर विद्यापीठ नामक संस्थान जो एक राष्ट्रीय संस्थान है उसके मुख्य हैं बालाजी वेंकटेश, जो कि गिरिडीह के निवासी हैं और साथ ही साथ इसी महाविद्यालय के छात्र रह चुके हैं और इनका रिसर्च नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर है। साइबर क्राइम, साइबर डिफेंस और विभिन्न सॉफ्टवेयर और पेटेंट बनाने में इनकी जानकारी बहुत बेहद है। ये हमारे बच्चों को 100 नंबर का पेपर जो IVS 1B के नाम से जाना जाएगा और कंपलसरी पेपर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक वे में उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको करीब 60 घंटे में ऑनलाइन शिक्षा भी देंगे, परीक्षा भी लेंगे और मार्किंग करेंगे। और ये एक रोजगारपरक कोर्स है। इसके द्वारा उनके द्वारा प्रोजेक्ट के दौरान एक बच्चा 200 लोगों को जागरूक करेगा कि साइबर अपराध से कैसे बचें, जो कि आज एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है और कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय भी हो रही है, क्योंकि चाइना जैसा शातिर दिमाग इंडिया को कई एक जगह बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
और आने वाले वर्षों में ये और बढ़ेगा, जो कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक करीब 6 महीने में 40,000 करोड़ का साइबर अपराध हुआ है और लोग ठगे रह जाते हैं। और ख़ास करके इसमें पैसे वाले लोग नहीं फंसते हैं, गरीब जो सामान्य हो, महिलाएं हो, ग्रामीण हो, वो फंसते हैं। तो हमारे छात्र उनको जागरूक करेंगे और वही उनका परीक्षा का भाग हो जाएगा। अगर वो 100 लोगों को जागरूक कर देते हैं और उनका नाम और वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे तो ये उनकी परीक्षा का अंक हो जाएगा 40 नंबर पर। इसीलिए बहुत अच्छा रोजगारपरक है और आगे चल के इनको थाना में और भी कई जगह इनको नौकरी में प्रश्रय दिया जाएगा। धन्यवाद। न्यू बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज में गुरुवार को साइबर अपराध पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में साइबर विद्यापीठ देवघर के संस्थापक बाजाली वेंकटेश मुख्य रूप से उपस्थित थे। सबसे पहले मुख्य वक्ता का स्वागत कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मधुश्री संध्याल एवं अन्य प्रोफेसरों के द्वारा किया गया। इस दौरान बालाजी वेंकटेश ने नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर 2 में वोकेशनल कोर्स के तौर पर पढ़े जाने वाले साइबर डिफेंस कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस सिलेबस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ इसकी कैसे परीक्षा ली जाएगी, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में भी बताया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय व करीब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर ठगी बढ़ता जा रहा है। काफी संख्या में लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगी से बचने को लेकर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत VBU ने पाठ्यक्रम में इस विषय को जोड़ा है। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर हो रहे साइबर अपराध पर नियंत्रण करना है। इस बाबत NSS के कोऑर्डिनेटर और अध्यापक डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि इस पढ़ाई के माध्यम से छात्र छात्राओं के द्वारा साइबर ठगी से कैसे बचा जाए, उस दिशा में जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि यह विषय बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ समाज के एक रक्षक के रूप में काम आएगी। संजीव सिन्हा ने बताया कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम में साइबर से संबंधित विषय जोड़ा है। मौके पर प्रोफेसर सुशील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर प्रभात सिन्हा, प्रोफेसर KN शर्मा, प्रोफेसर नर्मदा तिर्की, डॉक्टर ज्योति कुमारी समेत अन्य शिक्षक, शिक्षकेतर व विद्यार्थी उपस्थित थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई है उसको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पूरे झारखंड में लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है और इसके तहत सेमेस्टर 2 में एक साइबर डिफेंस सब्जेक्ट के रूप में कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में 100 मार्क्स का इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे सभी बच्चों को पढ़ना आज के दिन उसी साइबर डिफेंस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या है, उसके सिलेबस क्या हैं, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, उसमें आप कैसे एग्जाम दे सकते हैं वगैरह की सारी जानकारी देने के लिए एक्सपर्ट आए हुए हैं हमारे महाविद्यालय आरके महिला कॉलेज में और उनके द्वारा बच्चों को समझाया जा रहा है। भविष्य में ये बच्चे न केवल इसको एक सिलेबस के तौर पर पढ़ेंगे बल्कि समाज के एक रक्षक के रूप में भी ये काम आएंगे, ऐसा हमारा अंदाज है। KN बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन करमाटाड़ बेंगाबाद में गुरुवार को महाविद्यालय की स्थापना का 10वां वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर शिव शक्तिनाथ बख्शी, वाइस चेयरमैन शैलेंद्र कुमार, सचिव रणविजय शंकर, प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह और प्राचार्य प्रोफेसर विनोद कुमार सुमन के द्वारा माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। दीप प्रज्वलन का मंत्र BEd की प्रशिक्षु रागिनी प्रिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ ममता शालिनी चीकू के द्वारा गाय गणेश वंदना के साथ किया गया। अतिथियों के लिए स्वागत गान पूजा पिंटू नीरज सोनी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का आगाज पाकू हेमरे ग्रुप के द्वारा संथाली गान के सुंदर प्रस्तुति के साथ किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव शक्तिनाथ बख्शी, विशिष्ट अतिथि शैलेंद्र कुमार, रणविजय शंकर थे, जिन्हें शॉल, मोमेंटो एवं बुके देकर सम्मानित किया गया।
स्वागत भाषण एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह के द्वारा किया गया। संतु यादव ग्रुप के द्वारा शिक्षा के प्रति संदेश देने वाले एक सुंदर नाटक की प्रस्तुति दी गई। संथाली गान मेरी सूरजमुनि जियाली के द्वारा किया गया। एकल नृत्य प्रमिला टुड्डू के द्वारा किया गया। मैंने पायल क्यों चमकाई गाने के बोल पर शालिनी, चीकू, स्वीटी, पिंकी, रागिनी के द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन बीएच की प्रशिक्षणार्थी शालिनी, धीरज कुमार, सोनी, स्वीटी कुमारी के द्वारा किया गया। महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका चरैवेती द्वितीय संस्करण का विमोचन अतिथियों के द्वारा किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गिरिडीह में गुरुवार को सिविल सर्जन व अन्य अतिथियों के द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्घाटन किया गया। इस दौरान 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन ने कहा कि स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जा रही है। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को सहयोग करने की अपील की। कहा गया कि कृमि से बचने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा का सेवन कराया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की आंतों में परजीवी होने के कारण वह उनके खराब शारीरिक और मानसिक विकास, एनीमिया और कुपोषण की स्थिति को पैदा करते हैं, जो उन्हें लंबे समय की परेशानियों से ग्रसित कर सकता है, जिसकी रोकथाम और निपटारण हेतु कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक, DRCHO, DPM, NHM, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। कि कैसे एल्बेंडाजोल की गोली से आपके एग्जाम तक, आपके रिजल्ट तक कैसे पहुँचे। इसका एक और ये है कि इसके आगे अगर हम बढ़ें तो एक हमारा कार्यक्रम होता है एनीमिया मुक्त भारत, जो आपके यहाँ हमेशा चलता है, जो आपको सप्ताह में गोली खिलाई जाती है IFA की, वो भी एक एनीमिया मुक्त भारत का अंश है। हम देश को एनीमिया से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए आपको IFA की गोली खिलाई जाती है। और उसी का एक हिस्सा है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल वर्म को नष्ट करके आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है। तो इसमें आपने अच्छा सहयोग किया। MR हम लोगों ने पूछा कि आपने किसने MR नहीं लिया है, तो हमारे MOIC ने बताया कि 100% बच्चों ने MR लिया है। आपको MR के बारे में भी हमारे DSHO साहब ने बताया। हमारे MR के कार्यक्रम और चल ही रहे हैं। तो संदेश एक और भी हम देना चाहते हैं आपके माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, वो अपने घरों में अपने साथ के दूसरे बच्चे जो इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, दूसरे जगह पढ़ते हैं, उनसे भी पूछें, डायरेक्ट करें क्या तुमने MR की सुई ली है, क्यों ली है, क्यों नहीं ली है, उसके महत्व के बारे में समझाएं। एल्बेंडाजोल के महत्व के बारे में समझाएं। जैसा अभी सबों ने जाना कि एल्बेंडाजोल का क्या महत्व है, क्यों ये आवश्यक है। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से गुरुवार को हुट्टी बाजार के समय वृद्ध आश्रम में पियाऊ की व्यवस्था की गई। बाद में बुजुर्गों को खाना भी खिलाया गया। यहाँ क्लब की सदस्य अधीक्षा वैशिख्यार ने अपनी मां अनीता वैशिख्यार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के दिए गए लक्ष्य प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा के तहत वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए दोपहर की खाने पीने की व्यवस्था की। खाने में स्वादिष्ट विशिष्ट व्यंजनों एवं मिठाई की व्यवस्था थी, जिसे खाकर वे बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए एवं क्लब के सदस्यों को दुआएं दी। साथ ही इस भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए क्लब द्वारा उनके लिए वहां ठंडे पानी के लिए एक प्याऊ की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्षा रेखा तरवे, रुचि तरवे, डॉक्टर पायल वर्मा, उमा गुप्ता, सोनी कंदवे, अनीता वैशिख्यार, नीतू डंकाइज, आराधना गुप्ता, साध्वी सिंह आदि उपस्थित थे।
के ग्राम लुकैया से बैल की चोरी करने वाले एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में गुरुवार को पंचायत के लोग इकट्ठा होकर मवेशी चोरी के रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार बुधवार रात सुशील मुर्मू का बैल को 3 चोरों द्वारा चोरी कर ले जाया जा रहा था। जब ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी तो ग्रामीणों ने चोरों को खदेड़ना शुरू किया, जिसमें 2 चोर भाग खड़े हुए, वहीं एक चोर अपने घर में घुस गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर घर में घुसे एक चोर को पकड़कर थाने ले गई। इस बाबत स्थानीय मुखिया रविंद्र मंडल ने बताया कि 6 माह के अंतर्गत इस पंचायत से लगभग सैकड़ों मवेशी की चोरी हो चुकी है, जिसका कोई पता नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मवेशी चोर गिरोह में शामिल अन्य चोरों को पकड़ा जाए। मौके पर प्रधान मुर्मू व अन्य ग्रामीण मौजूद थे। कल रात को करीबन 8-9 बजे के करीबन रात को कोई 2-3 चोर जो मवेशी चोरी करके वो ले जा रहे थे, ग्रामीणों ने उनको जो सो खदेड़ा और खदेड़ते हुए गाय को तो लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन चोर जो सो भागने में 2 चोर भागने में सफल रहा और एक मवेशी इस 6 महीने के दरमियान में चोरी हो चुके हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है। कि आप इसमें क्या कर रहे हैं मुखिया के नाते, आप अपना पंचायत में? जी बिल्कुल, इसके लिए सारे समाज के लोग भी बैठे हैं और हमको लगता है कि सारे समाज के साथ साथ सारे जाति संप्रदाय के सारे लोग एक होकर हम लोग सिर्फ यही काम करना चाह रहे हैं कि जो चोर है उसको निश्चित रूप से उस चोर को चोरी का सजा मिले। आज यहाँ जो मटुका पंचायत अंतर्गत बैठक हो रही है, जो कल लुकैया का बैल जो है चोर लोग, जो कुटवा ढाब का है, जो चोर लोग और नदी के किनारे बांध के रखा था और शाम को खोल के ले जा रहा था। उस समय मैंने घर दबोचने का काम किया लड़का लोगों ने, लेकिन भागने में सफल रहा। लेकिन प्रशासन की पहल से एक चोर अरेस्ट हुआ है, 2 फरार है। हम आपका चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का जो घटना घट रहा है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि ज़्यादातर जो है इसमें गरीब तबके के जो आदिवासी लोग हैं, इन लोगों का ज़्यादातर खेती करता है, पालतू जानवर पालते हैं, उससे अपना चल संपत्ति के रूप में इनका रहता है। जो चल संपत्ति इस तरह का गलत लोगों के द्वारा इन चल संपत्ति को नुकसान किया जा रहा है। इसलिए हम प्रशासन मांग कर रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आने वाला दिन में इस तरह अगर फिर से इस तरह होता है तो अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो ग्रामीण जनता अपने हाथ में निर्णय लेकर के उस पर कार्रवाई करने की काम करेंगे। भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा की अगुवाई में एक टीम बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र का भ्रमण करते हुए गुरुवार को स्थानीय लोगों की मूलभूत समस्याओं से अवगत हुई। इस दौरान पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या के रूप में पेयजल की समस्या उभर कर सामने आई। पेयजल समस्या के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान माले नेता ने परियोजना पदाधिकारी को ज्ञापन देते हुए पेयजल समस्या को दूर करने का आग्रह किया गया है। टीम में उज्जवल शाह, रंजीत यादव, नौशाद अहमद, निशांत भास्कर, ताज हसन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर माले नेता श्री सिन्हा ने कहा कि सीसीएल क्षेत्र के प्रतिनिधि का ध्यान एकदम नहीं है। यूनियन नेताओं का भी काम सिर्फ ऑफिस भ्रमण रह गया है। आम जनता के लिए लड़ाई ना के बराबर होती है। पार्टी का झंडा बैनर खूब लगता है, किंतु मूलभूत सुविधा के लिए लड़ाई शून्य के बराबर होती है। कहा कि माले नेता के साथ शुरू से खड़ी रही है और इसी वजह से माले अब मोहल्ला मोहल्ला का भ्रमण कर लोगों की मूलभूत समस्याओं से अवगत होंगे। कहा कि सीसीएल क्षेत्र में व्यापक पेयजल
समस्या को दूर नहीं किया गया तो माले बाध्य होकर स्थानीय लोगों के साथ परियोजना कार्यालय का घेराव करेगी। अभी सीसीएल क्षेत्र में पेयजल का काफ़ी समस्या है। चाहे पुराना चापानल हो वो ख़राब है, जो पाइप से पानी जाता था वो ख़राब है, और अलग अलग जगहों पे पानी का जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे चापानल की आवश्यकता है। इसको लेकर आज हम लोग पी ऑफिस आए हैं, यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं। एक सप्ताह के अंदर इस पर पहल नहीं होगा तो फिर हम लोग भाकपा माले की तरफ से यहाँ पे आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, क्योंकि पानी बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी देख रहे थे हम जगह जगह पे जाकर, यहाँ पहले हम लोग सर्वे किए, भाकपा माले का टीम, यहाँ पे रंजीत यादव जी हैं, यहाँ पे नौशाद जी हैं, यहाँ पे उज्जवल जी हैं, ये कई जगह पे कई इलाकों में जाके पहले अपना जांच की, और जांच करने के दरम्यान में लगा कि इन क्षेत्रों पर कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं एक तरह से इसको देखने वाले कोई नहीं। इन क्षेत्रों के लिए भी हम लोग को जोर से लगना पड़ेगा, जोर से काम करेगा, और भाकपा माले इसके लिए जाना जाता है। धन्यवाद। लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सिविल कोर्ट और सदर अस्पताल आने वाले लोग भी गर्मी से परेशान दिखे। गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री मापा गया। एक तरफ उमस भरी गर्मी और दूसरी तरफ बिजली की आंख मिचौनी से लोग परेशान हैं। अत्यधिक गर्मी रहने के बावजूद जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। पिछले 10 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। इस कारण दोपहर 12 बजे के बाद ही सड़क पर सन्नाटा पसर जा रहा है। वैसे तो सुबह 8-9 बजे से ही सूर्य की तपिश बढ़ जाती है, पर दोपहर के बाद तापमान में काफी अधिक बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। जिन्हें जरूरी काम है वही घर से चेहरे को पूरी तरह ढककर छतरी गमछा के सहारे बाहर निकल रहे हैं। इधर गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय सारणी में बदलाव तो कर दी है, लेकिन अत्यधिक गर्मी और धूप के कारण 12 बजे छुट्टी के बाद स्कूली बच्चों को घर आने में परेशानी हो रही है। इस दौरान स्कूली बच्चियां दुपट्टे के सहारे धूप में बचने की कोशिश करते हुए देखने को मिली। लोगों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम जगह जगह पेयजल की व्यवस्था करे, ताकि इस उमस भरी गर्मी में पानी पीकर लोग ठंडक महसूस करें। वहीं शेड का निर्माण भी कराने की मांग की गई, ताकि धूप से राहगीर बच सके। इधर काफी गर्मी पड़ने की वजह से मिट्टी की सुराही और घड़ा की खूब बिक्री हो रही है। सुबह से शाम तक धूप व अत्यधिक गर्मी और रात में बिजली रानी की आंख में चौनी के कारण लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। गर्मी जैसा देखा जा रहा है कि गर्मी जो है तो दिन ब दिन अपना पारा बढ़ाते जा रहा है। आज 42 डिग्री है, कल क्या होगा कोई अनुमान नहीं है। अब धीरे धीरे ये जो है तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इतने गर्मी में लोग प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर प्रशासन के द्वारा जो पियाव होना चाहिए, ये निगम द्वारा कुछ इसका व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन नहीं देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और जहाँ नल की सुविधा है वहाँ उसको ठीक करवा करके पियाव के लिए उसका इंतजाम किया जाए। शहर में वाटर एटीएम भी खुला था लेकिन बंद पड़ा, इस पर क्या क्या? एटीएम खुला था एक करीब 4-5 साल पहले खुला था, लेकिन अब देखने को भी नहीं मिल रहा है। सब जगह उसी जगह पर अगर प्रशासन पियाव का व्यवस्था करे तो इससे जो है लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस कदर पड़ रहा है जैसे लगता है कि आग बरस रहा है। अभी हम लोग रोड से जब निकलते हैं गाड़ी इस तरह से गर्म हो जाता है, हैंडल गर्म हो जाता है, लोग त्राही मचा रहा है। चाहे तो नगर निगम को इतना सुविधा देना चाहिए कि जगह जगह पियाव का व्यवस्था हो, घड़ा में पानी हो, कहीं कुछ लोग को राहत मिल सकता है। यही मेरा एक गुजारिश है नगर निगम से, कुछ जनता के लिए, कुछ सेवा के लिए पानी का व्यवस्था कम से कम हो, शेड हो, इतना कर देना।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा गुरुवार को कुलपति के नाम गिरिडीह महाविद्यालय प्राचार्य अजय मुरारी को 5 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गिरिडीह महाविद्यालय के पुस्तकालय में नई शिक्षा नीति की पुस्तक उपलब्ध करवाने, गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द दूर करने, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल से मास्टर डिग्री की पढ़ाई प्रारंभ करने, छात्र संघ चुनाव पुनः करवाने, नियमित रूप से कक्षा एवं परीक्षा लेने का मांग किया गया। अभाविक के वक्ताओं ने कहा कि हमारी मांगों को यदि जल्द पूरा नहीं किया गया तो महाविद्यालय परिसर में उग्र आंदोलन करेंगे। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य आकाश श्रीवास्तव, नगर मंत्री उज्जवल तिवारी, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, कॉलेज उपाध्यक्ष विकास वर्मा, कॉलेज मीडिया प्रभारी विवेक कुमार, वैभव कुमार, शुभम कुमार, आकांक्षा राज, सुहानी कुमारी, सलोनी कुमारी, सिया कुमारी, सुहानी कुमारी सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह महाविद्यालय इकाई के द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। महाविद्यालय इकाई यह आग्रह करती है कि विद्यार्थी परिषद की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में उग्र आंदोलन करने की बाध्य हुई, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय जो गिरिडीह जिले का एक सेंटर पॉइंट है, लेकिन यहाँ ही शिक्षा की कमी है, पुस्तकालय में पुस्तक की व्यवस्था नहीं है, 5 वर्षों से छात्रावास की छात्र संघ चुनाव नहीं करवाया गया है, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इन विषयों में मास्टर डिग्री की पढ़ाई नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात नियमित रूप से यहाँ परीक्षाएं नहीं ली जा रही है, जिससे छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी होती है। मैं इन सभी मांगों को जल्द मांग करता हूँ, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की बाध्य हूँ। भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में बहुत से कमी है, उसको पूरा करने की मांग की गई है। अगर हमारी मांग पूरा नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। प्रखंड अंतर्गत खेतवारा पंचायत के जोवड़िया आदिवासी गांव में 70 वर्षों बाद भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। उमस भरी गर्मी में ग्रामीण महिलाएं गांव से दूर जाकर नदी व चुआ से पानी लाने पर विवश है। जुवड़िया गांव के अवलोकन में पाया गया कि पानी को लेकर अनेकों समस्या है, जिसमें देखा गया कि गांव की सभी महिलाएं बर्तन लेकर घर से दूर जाती है और नदी में पहले चुआ मारती है, फिर एक एक करके सभी अपने अपने बर्तनों में पानी भरती है। ग्रामीण सन्नी देवी ने बताया कि पूरे गांव में एक ही कुआं है जो दूर में है और सभी लोग उससे पानी भी नहीं ले पाते हैं। उन्होंने कहा पिछले वर्ष भी कई प्रतिनिधि आकर समस्या को सुने, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। लालमणि देवी ने कहा चुनाव के समय विधायक, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद वोट लेने के लिए आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और गद्दी में बैठने के बाद यहाँ की समस्याओं को भूल जाते हैं। रूपा देवी ने कहा जब चुनाव आता है तभी हम आदिवासियों की याद आती है, बाद में कोई पूछने वाला तक नहीं आता है। स्थानीय महिलाओं ने स्थानीय प्रतिनिधि व प्रशासन से इस भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। घर कहाँ है? जगड़िया। ये पानी यहाँ से कितना दूर ले जाल पड़ो घर? दिन भर में के बार पानी ले जाल पड़ो? 3 बेर। कैसे लगो? डेक्चिवे से। और रात बिरात घट गए पानी तब पियासले मरन है। और बरसात में कैसे पार आ रहा हो तो नहीं? नलवा तो ऊपर जाइए इतना बड़ा नलवा है। हाँ, वहाँ से यहाँ भर जाता है। मुखिया के नहीं कहा जाता नहीं? मुखिया तो कहिए से की को दो मुखिया नहीं कोई बोल 10 कर दी कुआं चापाकल कुआं है ना चापाकल एक है कुआं सूख जाए हो सूख जाए। तो यहाँ प्रमुख साहब कभी अले ले? प्रमुख उप प्रमुख को अले? 1 बजे हम फोटो वो सब ना आयल है, वो सब के मतलब ना है सबसे, वो सब के खाली अपन वोट के समय होते तखने आज तक वोट मांगे तो तहनी उस समय बोले नहीं कि तहनी हमने कुछ सुविधा ना दे पानी परुआ तक की करब सुविधा पन्या के नहीं दे कुछ रोडवा के नहीं दे
रखने यहाँ पन्या भरे तखने घूर के जाइए बजरा तब यहाँ सीरत ले तक बेंगाबाद के बनहत्ते से सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सत्र 2020-23 के द्वितीय वर्ष का रिजल्ट गुरुवार को आया, जिसमें विद्यार्थियों ने इस वर्ष भी अपना परचम लहराया। बताया गया कि सत्र 2020-23 में कुल 133 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। मैकेनिकल में कुल 48, सिविल में 41 और इलेक्ट्रिकल में 44 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इस उपलक्ष्य पर संस्थान के निदेशक श्री विजय सिंह जी ने बताया कि संस्थान का लक्ष्य ही कड़ी मेहनत और उज्जवल भविष्य दिलाकर विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना। प्रभारी प्राचार्य कौशल हंसराज ने छात्रों की सफलता का श्रेय उनके विभाग प्रमुख और शिक्षकों को दिया गया। इस वर्ष सबसे ज्यादा 107 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम डिस्टिंक्शन रहा और 102 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम फर्स्ट डिवीजन रहा। इलेक्ट्रिकल विभाग में कुल 44 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें 25 विद्यार्थियों ने फर्स्ट क्लास मार्क्स हासिल किए और 15 विद्यार्थियों ने सेकंड डिवीजन अंक हासिल किए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लकी शर्मा ने 81.25% अंक लाकर ब्रांच टॉपर पर अपना खिताब हासिल किया। रोशनी शर्मा ने 78.88% अंक लाकर द्वितीय तथा लक्ष्मण मंडल ने 71.38 अंक लाकर तृतीय स्थान हासिल किया। सिविल विभाग में कुल 41 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। 16 विद्यार्थियों ने डिस्टिंक्शन मार्क्स हासिल किया। 20 विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन अंक हासिल किए। सिविल ब्रांच में अंजलि कुमारी ने 84.38% अंक लाकर ब्रांच टॉपर के साथ साथ कॉलेज टॉपर का भी खिताब हासिल की। चंदन कुमार ने 84% अंक लाकर द्वितीय तथा यशदेव ने 82.50% अंक लाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। मैकेनिकल विभाग में कुल 48 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। 4 विद्यार्थियों ने डिस्टिंक्शन मार्क्स हासिल किया और 37 विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन अंक हासिल किया। मैकेनिकल ब्रांच में प्रियांशु सिंह ने 77.38% अंक लाकर ब्रांच टॉपर का खिताब हासिल किया। कृष्ण कुमार दास ने 75.88% अंक लाकर द्वितीय स्थान तथा पंकज कुमार ने 75.25% अंक लाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। तीन युवकों ने सदर अस्पताल में जमकर मचाया उत्पात। डॉक्टर राजीव कुमार के साथ की बदसलूकी, बाद में होमगार्ड के जवान के अलावे पुलिस पदाधिकारियों से भी किया झगड़ा। सत्ताधारी दल का दिखाया खौफ, 2 युवकों को पकड़कर पुलिस ने भेजा जेल। ईद को लेकर पचम्बा थाना में की गई शांति समिति की बैठक, विधि व्यवस्था पर हुई विस्तार से चर्चा। इधर नगर थाना में भी शांति समिति की बैठक कर ईद के नमाज के समय सारणी को किया गया जारी। साइबर सुरक्षा को लेकर गिरिडीह कॉलेज और आरके महिला कॉलेज में आयोजित हुआ सेमिनार। साइबर विद्यापीठ के संस्थापक बालाजी वेंकटेश ने छात्र छात्राओं को किया संबोधित। कॉलेज में शुरू होने वाले साइबर पाठ्यक्रम की दी पूरी जानकारी। बेंगाबाद के कर्माताड़ स्थित केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मनाया गया 10वां वार्षिक उत्सव। संस्थापक सदस्यों की भी रही उपस्थिति। आयोजित हुए कई तरह के कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का कस्तूरबा विद्यालय में हुआ उद्घाटन। 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को खिलाई गई अल्बेंडाजोल की दवा। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा समेत कई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।